हे भोलेनाथ, अपने पुत्र गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो गोरखनाथ। कहो, किस विषय को लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हो? हे भोलेनाथ, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, आपसे क्या छिपा है? मैं बहुत दुविधा में हूँ भोलेनाथ। कैसी दुविधा गोरखनाथ? महाराज, मैं धरती पर रानी बाछल को पुत्र का वरदान देने का वचन देकर आया हूँ और बाछल के 7 जन्मों तक कोई पुत्र का योग नहीं है। मैं जानता हूँ गोरखनाथ, विधि के विधान को बदलने की तुम्हारी अक्षमता है और तुम अपनी इस जिद को पूरा करके रहोगे। अतः हे गोरखनाथ, इसके लिए तुम्हें जो संसार के सभी इंसानों की किस्मत लिखती है, बे माता, तुम्हें उसके पास जाना होगा। शायद वही तुम्हारी कुछ मदद करे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है गोरखनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम गोरखनाथ। कहो, किस प्रयोजन के लिए हमारे पास आना हुआ? हे माता, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हे गोरखनाथ जी, आप तो स्वयं एक भगवान का रूप हो। भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये काम ऐसा है माता जिसमें आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं पृथ्वी पर ददरेड़ा की रानी बाछल को पुत्र रतन के वरदान का वचन देकर, अतः हे माता, आप तो सभी व्यक्ति इंसानों के अच्छे बुरे कर्म लिखती हैं, तो कृपया रानी बाछल की किस्मत में भी संतान लिखें। नहीं गोरखनाथ जी, बाछल की किस्मत में इस जन्म क्या 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। ये इसके पिछले जन्म का श्राप है। मैं आपकी इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन माता, मैं रानी बाछल को वचन देकर आया हूँ, अगर उसको मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे सका तो मैं वचन से झूठा पड़ जाऊंगा। इसका कोई तो उपाय होगा माता। हाँ, इसका एक उपाय है गोरखनाथ, जिसे तुम पूरा करने की क्षमता भी रखते हो। बताइए माता, मुझे क्या करना होगा? हे गोरखनाथ, इसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाना होगा और जहाँ से तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली वाशक नाग से गुगल प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र मंथन में से ये श्वास यानी गुगल प्राप्त हुई थी, जो कि बाद में वाशक नाग को सौंप दी गई। अगर तुम ये गुगल प्राप्त कर सको और बाछल इसका सेवन करे तो बहुत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है माता, मैं ये गूगल अवश्य प्राप्त करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार गोरखनाथ जी वो गूगल प्राप्त करने के लिए पाताल लोक में वाशक नाग के पास जाते हैं, लेकिन वाशक नाग वो गूगल देने से इनकार कर देते हैं, जिस पर गोरखनाथ छल से वो गूगल पाताल लोक से लेकर भागते हैं। वाशक नाग उनका पीछा करता है। गोरखनाथ जांडी के पेड़ से सहायता मांगते हैं। जांडी गूगल को अपने अंदर छुपा लेती है। वाशक नाग गोरख के पास गूगल न पाकर वापस लौट जाता है। तब गोरखनाथ जांडी को ये वचन देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारी भी गोगा पीर से एक दिन पहले पूजा होगी। उधर रानी बाछल बेचारी भूखी प्यासी गोरखनाथ के आने का इंतजार कर रही है। बाछल, मैं तुम्हें ये गूगल देता हूँ, जिसके खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी बाछल, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा। इसका नाम तुम जाहर वीर रखना, जो आगे चलकर जाहर वीर गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध होगा। लेकिन इसके साथ जब ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में होगा, तुम्हें 2 चीजों का ध्यान अवश्य रखना होगा। एक तो तुम इसके जन्म तक कभी झूला मत झूलना और न ही कभी कुआ बावड़ी में झांक कर देखना। ये तुम्हारे लिए मनहूस होगा। क्या बात है महारानी, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ स्वामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बाबा गोरखनाथ ने मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए ये गूगल खाने को दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और महाराज, ये गूगल मैंने अपनी दासियों को
ये गूगल मैंने अपने दासियों को और अपनी नीली घोड़ी को भी दी है, वो भी तो बेचारी बांझ हैं। ये तो बड़ा अच्छा किया, तुम्हारी प्रवृत्ति ही दूसरों की भलाई करने की है। स्वामी, अब तो जल्द ही हमें ददरेड़ा नगरी के लिए शासक मिल जाएगा। ठीक है रानी, इस घड़ी का हमें भी बहुत दिनों से इंतजार था। भाभी भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं ननन छबील दे, आओ बैठो। भाभी क्या बात है, कब दे रही हो ददरेड़ा नगरी का राजकुमार? बस ननन जी, अब तो कुछ ही दिनों की बात है। मेरा भी मन जहार को गोदी में बिठाकर लोरी सुनाने के लिए उतावला है। बस थोड़ा सब्र रखो भाभी, सब काम समय पर होते हैं। यही हाल भाभी काछल का है। कितना सुहाना मौसम है ना आज। हाँ क्यों नहीं भाभी, चलो आज बाद में झूला झूलने चलते हैं। नहीं नहीं ननन जी, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम काछल को लेकर चली जाओ। नहीं भाभी, मैं तुम्हारे साथ ही झूला झूलूंगी, चलो ना। अच्छा अच्छा मेरी प्यारी ननन जी, नाराज मत हो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलती हूँ। सच में भाभी कितना अच्छा मौसम है। सचमुच ये सावन का महीना तो होता ही झूला झूलने अच्छा मौसम है। सचमुच ये सावन का महीना तो होता ही झूला झूलने के लिए है। अच्छा भाभी बैठो झूले पर। नहीं मेरी प्यारी ननन, पहले तुम झूलो। नहीं भाभी, पहले तुम बैठो। अच्छा अच्छा, तुम्हें जिद में कौन हरा सकता है, पहले मैं ही झूला झूल लेती हूँ। अरे ये क्या हुआ भाभी, ये बाग कैसे सूख गया? सचमुच ये तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं है भाभी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुमने जोगियों के साथ रहकर जादू सीख लिया। नहीं नहीं ननन जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ मत लगाओ मुझे, अब तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं नहीं ननन जी, ऐसे कठोर शब्द तो ना कहो। मैं तुम्हारे लिए अभी कुएं से पानी लेके आती हूँ। ये क्या हुआ, कुएं का पानी भी लाल हो गया। अब कहो कि ये भी अपने आप हुआ है? तुम अपना जादू दिखाकर हमें भयभीत करना चाहती हो? नहीं नहीं छबील दे, मुझे कुछ पता नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा यकीन करो। यकीन? शक तो मुझे पहले से ही था बाछल, और अब ये यकीन में बदल गया है। तुमने जोगियों के साथ रहकर जादू सीखे हैं और पता नहीं क्या क्या किए होंगे तुमने उनके साथ। तुम चरित्रहीन हो भाभी। छबील दे, सच सबको कड़वा लगता है भाभी। तुम चौहान वंश के नाम पर कलंक हो। मैं इसकी शिकायत मेरे पिताजी को करूंगी। पिताजी, अनर्थ हो गया पिताजी। पिताजी, अनर्थ हो गया पिताजी। क्या हुआ बेटी छबील दे? पिताजी, बादशाह ने चौहान वंश को कलंकित किया है। वो जादू टोने सीख गई है पिताजी, और जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो हमारा खून नहीं है। उसने जोगियों के पास रहकर पता नहीं क्या क्या किया है पिताजी। सैनिक, रानी बाछल को हमारे सामने प्रस्तुत करो। प्रणाम पिताश्री। बंद करो ये अपनी गंदी जुबान। आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पर क्या हुआ पिताश्री? ये कहो क्या नहीं हुआ। सब कुछ जानकर अनजान मत बनो बाछल। क्या छबील दे जो कह रही है वो सत्य है? नहीं पिताश्री, आप मेरा यकीन करें, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मुझे मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की कसम। आप चाहे तो मेरी कोई भी परीक्षा ले सकते हैं पिताश्री। बस, हमें कोई जरूरत नहीं है परीक्षा लेने की। परीक्षा उनके लिए जाती है जो परीक्षा देने के काबिल हो।